गांव का नाम था कैलाशपुर। यहाँ की मिट्टी हमेशा ठंडी और गीली रहती। लोग कहते, जो इस मिट्टी में कदम रखे उसकी तकदीर कभी साफ नहीं रहती। गांव के लोग डर से जल्दी जल्दी अपने घर लौटते। बैलगाड़ी की आवाज़ें भी जैसे किसी अंधे की आत्मा की हिचकियों जैसी सुनाई देती। हीरा एक अकेला औरत रण लड़का गांव के किनारे पर रहता था। लोग उससे डरते नहीं बल्कि उसे मजाक उड़ाते। हीरा, तेरे लिए तो अब केवल भूतनी ही बचेगी। हीरा मुस्कुरा देता। पर रात को जब वह अपने बैलों नंदू और भोलू के साथ खेत में अकेला होता, उसका दिल चट्टान सा भारी हो जाता। गांव के पास अंधेरा जंगल था। लोग कहते, रात में वहां जाना मतलब मौत बुलाना। लेकिन हीरा रोज वही रास्ता अपनाता। उस रात पूर्णिमा का चांद था। हवा तेज, पेड़ खींच रहे थे। हीरा की बैलगाड़ी अचानक जम गई। नंदू और भोलू खुर मारते कांपते वो देखा, सड़क पर लाल साड़ी में एक औरत खड़ी थी। उसकी आंखें चमक रही थीं, बाल हवा में उड़ रहे थे और पैर उल्टे थे। हीरा का दिल धक से रुक गया। वो धीरे बोला, हे भगवान, इतनी सुंदर। पर पैर औरत ने मुस्कुराया, हीरा जी, मैं थोड़ी मदद चाहती हूँ। क्या आप मुझे गांव तक छोड़ देंगे? हीरा ने मासूमियत में उसे अपने घर ले आया। गांव वाले दूर से देखते रहे। कुत्ते भौंक रहे थे, लोग कांप रहे थे। हीरा को समझ नहीं आया, पर उसका दिल पूर्वी की ओर खिंचा चला गया। रात को हीरा सोया, पर सूरबी कमरे में नहीं थी। वो दीवार पर सिर के बल खड़ी थी। उसकी आंखों से लाल आग झलक रही थी, होठ काले, दांत नुकीले। हीरा कांपते हुए बोला, सूरबी, तुम क्या हो? सूरबी हंसी, अब से तुम सिर्फ मेरे हो। तुम्हारा खून, तुम्हारी रूह सब मेरा है। कमरे में ठंडी हवाएं चलने लगीं। दिया अपने आप बुझ गए। हीरा की सांसें थम गईं। बाहर कुत्ते की आवाज़ें और तेज हो गईं। सूरबी ने धीरे से कहा, मैं 120 साल से इंतजार कर रही थी। अब यह गांव मेरा होगा। अगले दिन गांव में भयानक घटनाएं होने लगीं। कुत्ते, कौवे, कुएं का पानी, सब डरावना। गांव वाले समझ गए कि वही चुड़ैल हीरा के साथ अब गांव पर कब्जा कर रही है। हीरा ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ सूरबी के जाल में फंस गया। सूरबी ने रात को उसे जली हुई आग की तरफ पीटा और हीरा वहीं मर गया। गांव में डर और सनसनी फैल गई। कोई बाहर नहीं जाता, कोई खेतों में नहीं जाता। सूरबी लाल घूंघट में चौराहे पर बैठी रहती और हर रात गांव पर अंधेरे का राज चलता। कुछ साल बाद एक बच्ची नव्या के माध्यम से चुड़ैल की ताकत फिर लौट आई। वो रातों को नाचती, घुंघरू की खनक गांव में गूंजती। नव्या की माँ ने योजना बनाई, घुंघरू जलाकर चुड़ैल को
जड़ से ख़त्म करना। रात को मशाल के साथ घुंघरू जले, नाव्या बेहोश हो गई और फिर गांव में शांति लौट आई। लेकिन हीरा की कहानी, सूरबी की लाल साड़ी और उल्टे पैरों वाली छाया गांव के लोगों को सपनों में कभी भी नहीं मिटी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो ड्राफ्टूंस ऑफिशियल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी।